अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाता है कि हम्माद जो कि अब ये चाहता है कि नाज़लीन को उसकी माँ मिल जाए और ज़ैनब को उसकी बेटी मिल जाए। वो इसके लिए पूरी कोशिशें कर रहा है। अब वो शाकरा को बता तो चुका है कि पुलिस की हिरासत में है वो शख्स, लेकिन ऐसा तो कोई शख्स हकीकत में है ही नहीं, क्योंकि वो हम्माद खुद था। अब इधर से शाकरा जो कि बेहद ज़्यादा प्रेशर में है और हम्माद यही तो चाहता है कि शाकरा हर वक्त टेंशन में रहे, लेकिन साथ ही साथ उसे नाज़लीन और अपने बच्चे की भी फिक्र है। इधर से ज़ैनब जो कि दिन रात परेशान है कि न जाने कब उसको उसकी बेटी मिलेगी, कब उसके पास आएगी वापस। इतना अरसा हो गया है, इतने सालों से इंतज़ार कर रही है। कुछ वक्त और सही, लेकिन सही सलामत उसको उसकी बेटी मिल जाए। रीदा को उसकी सास बिठाकर समझाती हैं कि बेटा देखो, मैं जानती हूँ हमाद ने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मैंने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए एक दफ़ा उसको माफ़ कर दो। ये सुनकर रीदा कहती है कि ठीक है अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपसे वादा नहीं करती। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमाद को माफ़ कर सकूँ। ये सुनकर उसकी सास के दिल में एक उम्मीद जागती है कि उसका घर पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। अब इधर से दिखाया जाता है कि नाज़लीन को बहुत ज़्यादा पछतावा है। वो हमाद के पास आती है और उसे हकीकत बता देती है कि वो माँ नहीं बनने वाली। ये सुनकर हमाद के पन्नों तले से ज़मीन निकल जाती है और शाकरा हैरान रह जाती है कि ये कैसी पागल है। अब हमाद नाज़लीन को बहुत डांटता है और घर से निकल जाता है। शाकरा कहती है कि तू पागल है, ये तूने क्या किया है, तेरा क्या दिमाग ख़राब था? अब ऐसा कर, चीज़ें समेट और निकलते बनते हैं यहाँ से हमाद के आने से पहले पहले। जिस पर नाज़रीन कहती है कि अम्मा तुझे जाना है तो तू यहाँ से चली जा, मैं हमाद को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं उसके पाँव पड़ जाऊँगी, लेकिन हमेशा उसके साथ रहूँगी। इधर से हमाद ज़ैनब के पास आ जाता है और फिर ज़ैनब उसे समझाती है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, तुम देखो उसे अपनी गलतियों का एहसास है, इसलिए उसने खुद तुम्हारे सामने एतराफ़ कर लिया है। हमाद को भी ये बात समझ में आती है। अब हमाद और ज़ैनब जो कि प्लान में कामयाब होते जा रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि अब यही वक्त है, उन्हें जाकर शाकरा का पर्दाफाश करना ही होगा नाज़लीन के सामने, क्योंकि अब उन्हें बच्चे का तो कोई डर नहीं है कि शाकरा उसे नुकसान पहुंचा देगी। दोनों आते हैं तो ज़ैनब देखकर शाकरा की तरफ बढ़ती है और शाकरा हैरान रह जाती है। वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। शाकरा फ़ौरन से अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसको ज़ैनब रोक लेती है कि कहाँ जा रही हो शाकरा, हकीकत नहीं बताओगी मेरी बेटी को? जिस पर नाज़रीन कहती है कि क्या हुआ है, आप लोग अचानक? तो ज़ैनब से कहती है कि आप बैठे ना, क्या हुआ है आपको? तो ज़ैनब नाज़रीन की तरफ बढ़ती है और उसको प्यार करती है कि मेरी बेटी। ये सुनकर हैरान रह जाती है नाज़रीन कि क्या कह रही हैं आप? तो हमाद बताता है कि हाँ, तुम इस शाकरा की बेटी नहीं हो बल्कि ज़ैनब की बेटी हो। ये सुनकर हैरान रह जाती है नाज़रीन कि हमाद ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस पर तस्वीर दिखाई जाती है बचपन की नाज़रीन को। तो नाज़रीन हैरान रह जाती है कि अम्मा ये सब कुछ क्या है, बोल ना, ये सब कुछ झूठ है ना? जिस पर शाकरा को समझ ही नहीं आ रही, वो यही कह रही है कि हाँ ये झूठ है, ये लोग बकवास कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो लेकिन अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ज़ैनब उसे एक एक हकीकत बता देती है और बहुत बुरा असर पड़ता है इन सारी बातों का नाज़लीन पर कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसे फ़ौरन से अस्पताल लेकर जाया जाता है। सब लोग इतनी परेशानी में होते हैं कि उन्हें शाकरा की फ़िक्र ही नहीं होती और उसे वहीं पर छोड़कर नाज़रीन को लेकर चले जाते हैं। शाकरा पीछे से अपना सामान उठाती है और वहाँ से निकलने की करती है। इधर से नाज़रीन जो कि हॉस्पिटल में है, सब लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। वो होश में आती है तो वो अपनी माँ को ही बुलाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती हैं, वो तो मेरी माँ है। लेकिन ज़ैनब उसे हौसला देती है। अब दोनों सोचते हैं कि शाकरा घर पर अकेली है, कहीं निकल ना जाए, उसको उसकी गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए। जब घर जाते हैं तो घर पर शाकरा नहीं होती। शाकरा के पास अब रहने की कोई जगह नहीं है। वो दर बदर की ठोकरें खा रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़हनी तवाज़न हिलता जा रहा है। वो पागलों की सी हरकतें कर रही है। नाज़रीन अपनी माँ को भुला तो नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो अब क्या कर सकती है। वो हमाद से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे आपकी अम्मी और रिदा के साथ रहना है, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। आती है और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और जब उन्हें भी हकीकत पता चलती है तो उन्हें भी तरस आता है नाज़रीन पर। सब लोग नाज़रीन को अपना लेते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी एक साथ गुजारते हैं।
व्यूअर्स आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।